हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 43। क्या कह रहा है? ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन द शेड्यूल टाइम एंड इन द ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम it has to increase the speed by 250 km per hour from the usual speed. Find its usual speed. यानी कि इसका कोई यूजुअल स्पीड है, उस स्पीड से वो प्लेन चलता है। और किस तरह से कह रहा है कि ये 30 मिनट लेट अपने शेड्यूल टाइम से हो जाती है जाने में, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब 30 मिनट लेट शुरू होगी तो उसको अब इसको 1500 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, और जब इसको इस डिस्टेंस को जाना है तो 30 मिनट लेट पहुंचेगी। तो कह रहा है कि इसको लेट नहीं पहुंचाना, इसको टाइम से पहुंचाना है। इसलिए इसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा लिया, 250 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ा लिया। तो अब ये टाइम से पहुंच जा रही है अपने डिस्टेंस को। तो ये इसका पहला स्पीड जो था, यूजुअल स्पीड, वो क्या था, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या ले लेते हैं कि लेट द यूजुअल speed of the plane इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाई प्लेन टू रीच द destination in usual days। यानी कि नॉर्मल डे में कितना, तो यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं कि y लग रहा है, y आवर लग रहा है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड और इनटू में टाइम। तो ये x किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम लग रहा है y, तो y किलोमीटर डिस्टेंस हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया है 1500 किलोमीटर, हमारा यहाँ x इंटू वाई आया, तो x इंटू वाई 1500 हो जाएगा। यानी यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1500 और y में x एज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या कह रहा है कि स्पीड पहले x था, अब उसमें 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लेना है, तो x प्लस का 250 लगा दिए, ये स्पीड हो गया। टाइम पहले y लगता था, ठीक है, y लगता था। अब 30 मिनट इसको मैनेज करने के लिए 30 मिनट इसको कम स्पीड करना होगा। 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर, तो इसमें कम कर दिए। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये देखो आपका क्या था स्पीड, ये क्या था टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा xy। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। xy माइनस का 1/2x प्लस का 250y और माइनस का 125 इक्वल टू में xy से xy कैंसिल। यहाँ माइनस 1/2x प्लस का 250 और इंटू में y का वैल्यू यहाँ पे 1500/x रख देते हैं, और ये माइनस 125 उधर जाकर प्लस का 125 हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, पूरे कैल्शियम ले ले, क्या पूरे कैल्शियम ले लेते हैं यहाँ पर 2x, इस पर डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, इसमें से डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 500 हो जाएगा, और 500 को आप 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 500 है ना 75, और यहाँ आपका 2240 आ जाएगा, और इक्वल टू में 125। ये डिवाइडर उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस का 75 के ऊपर 40 है ना, और इक्वल टू में 250x। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो इधर 0, यहाँ प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 250x, और ये माइनस का आ जाएगा 75 के ऊपर ये 40। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 75 के ऊपर 40 है ना, तो इसे क्या करते हैं ना, यहाँ पे प्लस का 1000 ले लेते हैं, 1000x और माइनस का 750x, माइनस का 75 के ऊपर ये
40 इक्वल टू 0। देख लीजिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा और प्रोडक्ट इनका जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। x कॉमन करेंगे, x प्लस का 1000 या माइनस 750 कॉमन हो जाएगा, x प्लस का 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1000 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x माइनस का 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टर कर लेंगे, अलग अलग कर लिए, x प्लस का 1000 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 750 इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ 1000 और यहाँ x इक्वल टू में 750। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये स्पीड है ना, स्पीड नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब x का वैल्यू 750 हो जाएगा। देयरफॉर क्या था, यूजुअल स्पीड ना, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू में 750 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, ए मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। कुछ हिस्सा ये ट्रेन से और कुछ हिस्सा कार से ट्रेवल करता है। इफ ही कवर्ड 400 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, तो ऐसी बात है 400 किलोमीटर जब वो ट्रेन से गया तो बचा हुआ 200 किलोमीटर वो कार से जाएगा। इट टेक्स हिम 6 आवर 30 मिनट, यानी कि टोटल डिस्टेंस ये जो ट्रेवल किया इसमें 6 आवर 30 मिनट लगे। बट इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, यानी कि 400 किलोमीटर बच गया वो कार से ट्रेवल करता है। ही टेक हाफ एन आवर लॉन्गर, आना हाफ आवर ज़्यादा इसको लग रहा है, यानी कि 6 आवर 30 मिनट था, अब 7 आवर लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। यहाँ पर ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू में y किलोमीटर पर आवर। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में स्पीड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा देखिए पहले कह रहा है कि कवर करा है 400 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन से 400 किलोमीटर और उसका स्पीड है x, तो ये उसका टाइम ना गया, ये डिस्टेंस और बाई में स्पीड, ये टाइम हो गया। और बाकी रेस्ट कार से, तो वो 200 किलोमीटर बाकी है और वो किससे, कार से, तो उसका स्पीड है y। तो ये टाइम लग रहा है ट्रेन से ट्रेवल करने में, ये टाइम लग रहा है कार से ट्रेवल करने में, और टोटल टाइम मिला के लग रहा है 6 आवर 30 मिनट। तो 30 मिनट यानी कि हाफ आवर ना। चलिए यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, 200 कॉमन हो जाएगा, तो 2 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6/12 और 1 13 और बाई में 2, ठीक है। तो इसको डिवाइड में लेते हैं, 2 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई इक्वल टू में 13 और बाई में 2 इंटू में 200। डेट मीन्स यहाँ आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई इक्वल टू में 13 और बाई में 400। इक्वेशन फर्स्ट रहने दीजिए। एंड नाउ देखिए फिर क्या कह रहा है कि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी रेस्ट कार से, तो हाफ आवर ज़्यादा लग रहा है। 200 किलोमीटर ट्रेन से, तो ये डिस्टेंस हो गया, और बाई स्पीड, तो 400 किलोमीटर कार से उसका बाई वाई, और इन दोनों को टोटल मिलाकर जो टाइम लग रहा है वो हाफ आवर ज़्यादा लग जा रहा है, सॉरी 6 आवर 30 मिनट से 30 मिनट और ज़्यादा, यानी कि आपका 7 आवर लग रहा है। यहाँ से 200 कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बाई एक्स प्लस का 2 बाई वाई इक्वल टू में 7, दैट मीन्स 1 बाई एक्स प्लस का 2 बाई वाई इक्वल टू में 7 बाई में 200। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, तो हम लोग चलिए y को ही सेम करते, तो इसमें क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 बाई एक्स प्लस का 2 बाई वाई इक्वल टू में 13 बाई में 200 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स प्लस का 2 बाई वाई इक्वल टू में 7 बाई में 200। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया,
यहाँ 3/x इक्वल टू में यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर 6 में 200 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6x इक्वल टू में 600, ठीक है, यानी x इक्वल टू में 600 और बाई में 6 कट जाएगा 100 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या गया 100 आ गया। यानी कि पहले वाले का स्पीड जो होगा, यानी कि ट्रेन का स्पीड जो होगा वह 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए मान लीजिए सेकंड में रख देते हैं, तो क्या है 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 7/200, तो 1/x यानी कि 1/100 प्लस का 2/y इक्वल टू में 7/200। चलिए अब एक तरफ करते हैं यहाँ से, 2/y इक्वल टू में 7/200 माइनस 1/100, तो 2/y इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेंगे 200 7, इसमें जोड़ेंगे 2 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2/y बाई में 5 में 200 यहाँ कट जाएगा। यहाँ पे कितना टाइम्स में जी, तो 5 से काटेंगे ना 40 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y इक्वल टू 8। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x था यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार था ना वो y था जो कि आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। चलिए चलो 45 देखिए, प्लेस A एंड प्लेस B आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक प्लेस A है और दूसरा प्लेस B है, ये एक दूसरे कितने किलोमीटर अपार्ट है 80 किलोमीटर। वन कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A, इधर से पॉइंट A से, एंड अनदर पॉइंट B से स्टार्ट हो रही है और सेम ही टाइम में। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर कार A इधर जा रही है इस डायरेक्शन में तो कार B भी इधर डायरेक्शन में जा रही है, कार पॉइंट B से जो स्टार्ट होने वाली कार जो है उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन इधर ही है। समझ लीजिए कि दोनों का डायरेक्शन ईस्ट में है, ठीक है। तो दे मीट इन 8 आवर, तो अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 8 आवर में मीट करते हैं। तो समझो जो पॉइंट A से कार स्टार्ट होगी उसको पॉइंट B से स्टार्ट होने वाली कार से हमें क्या करना होगा, उसका स्पीड ज़्यादा रखना होगा ताकि वो 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर सके 8 आवर में, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इस ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो ये वेस्ट में जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इधर से एक इधर से, तो दे मीट इन 1 आवर, तो दोनों 1 आवर 20 मिनट में मीट करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, हमें दोनों कार का स्पीड निकालना है। ले लेते हैं कि लेट द speed of car started from point A से स्टार्ट होने वाली कार का स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, एंड द स्पीड ऑफ कार started from point B बोल लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जी फॉर्मूला स्पीड के लिए, डिस्टेंस बाई में टाइम, ये ना होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट A से और पॉइंट B से दो कार जो है एक ही साथ स्टार्ट होती है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए, यानी कि ये इधर जाए ये इधर जाए, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला कार को इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होने वाले कार से स्पीड ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि वो दोनों 8 आवर में मीट कर जाते हैं। यानी कि यहाँ इस कार का स्पीड x था, इस कार का स्पीड y है, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से स्टार्ट होने वाली कार को 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना होगा 8 आवर में, डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर और यहाँ पर 8 आवर में, तो यानी आ जाएगा यहाँ से 10, यानी कि पहले वाली कार का स्पीड दूसरे वाली कार के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा। एंड फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वो मूव करे अपोजिट डायरेक्शन में तो 1 आवर 20 मिनट लगते हैं। तो ये पहले वाले का स्पीड x है, सेकंड वाले का स्पीड y है, तो दोनों मिलकर दोनों का स्पीड जो होगा स्पीड
दोनों का सम किसके इक्वल होगा, तो दोनों को मिलकर 80 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा। कितना में, 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 20/60 कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 180 बाई में, यहाँ देखिए कट जाएगा 1 और यहाँ पे 3, तो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को करते हैं 3 3 जा 1 और 3 3 जा 3 और 3 और 1 4, 4/3। डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू में 3 ऊपर चल जाएगा, 80 इंटू में 3 और बाई में 4, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 60 आ जाएगा। चलिए ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू में 10 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू में 60। चलिए तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू में 70, तो x इक्वल टू में 70 बाई में 2 35, x का वैल्यू 35, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो यानी कि 35 x का वैल्यू 35 प्लस का y इक्वल टू में 60, यानी कि y इक्वल टू में आ जाएगा क्या, 60 माइनस का 35 यानी कि 25। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, जो कि हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरा जो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है, स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी, वो 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 46 में, अ पर्सन कैन रो अ बोट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, यानी कि स्टील वाटर यानी कि पानी मूव जब नहीं कर रहा है ना, एकदम जो है शांत है वाटर, ठीक है, उसमें करंट नहीं है। ही टेक थ्राइस एज मच टाइम इन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम समझ रहे हैं, यानी कि अगर इधर डायरेक्शन जा रहा है, पानी इधर से बह रहा है इधर, तो हम लोग उल्टा इस पे चढ़ रहे हैं इस तरफ में, तो कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, और कह रहा है अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है 40 किलोमीटर, यानी कि जिधर पानी बह रहा है उधर ही मूव कर रहा है, तो इसको थ्राइस टाइम लग रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम की रेस्पेक्ट में क्या रहा है, थ्राइस टाइम लग रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ पर्सन ऑन अप स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना होगा, तो उस पर्सन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था, तो अप स्ट्रीम यानी कि अगर इधर पानी बह रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन से चलेंगे तो ये तो रोकेगा ना, यानी कि जितना स्ट्रीम का स्पीड होगा उससे वो माइनस हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड पहले से था, x उसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसका उसका स्ट्रीम अप स्ट्रीम में हो जाएगा स्पीड। अच्छा, स्पीड ऑफ पर्सन इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो इधर पानी बह रहा है और इधर ही जा रहा है, तो बह रहा है तो स्ट्रीम का भी जो स्पीड होगा वो और मैन का जो होगा वो, यानी कि 5 + x हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में स्पीड, ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है, ही टेक्स थ्राइस मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज गोइंग टू 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड देखो और अप स्ट्रीम में स्पीड देखो, दिया है ना, तो अगर ये अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जाता है
और ये डिस्टेंस हो गया। तो टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम के लिए, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस है और अप स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे ये है, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम हो गया। अच्छा, इक्वल टू यहाँ देखिए ये 40 किलोमीटर अगर हम लोग बात करेंगे डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 5 + x, तो कौन कितना ज़्यादा है, तो ये जो अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वह डाउन स्ट्रीम से थ्राइस है, यानी कि थ्राइस हो गया। ये दोनों टाइम ही ना था जी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 40 इंटू में 5 + का x इक्वल टू यहाँ पर 120 इंटू में 5 - का x, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 + का 40x इक्वल टू 600 और माइनस का 120x। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 40x + का 120x इक्वल टू में 600 माइनस का 200, यानी ये दोनों हो जाएगा कितना, यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 160x इक्वल टू में यहाँ पर 400, तो x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 400 और बाई में 160, 0 0 8 से 2 टाइम्स में 8 से 5 टाइम्स, 5/2 यानी कि 2.5, तो x का वैल्यू 2.5 यानी कि वो क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम था। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम यही ना निकालना था, स्पीड निकालना था स्ट्रीम का, तो कितना था x यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में देखिए, ए मैन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। यहाँ क्या कर रहा है कि 300 किलोमीटर है तो उसका पार्टली कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ हिस्सा कार से वो ट्रेवल करता है। ही टेक्स 4 आवर इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। तो 60 किलोमीटर का ट्रेन से जाता है तो बचा हुआ 240 किलोमीटर कार से जाएगा, तो उसको 4 आवर लग रहा है। इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो बचा हुआ रेस्ट क्या हो गया, रिमेनिंग कार यानी कि 200 किलोमीटर कार से, तो 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है, यानी कि 4 आवर 10 मिनट लग जा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार सेपरेटली, दोनों का स्पीड बताना। तो यहाँ पे ले जाता है लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू में y किलोमीटर पर आवर। तो आप जानते हैं टाइम इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन 300 किलोमीटर का कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ हिस्सा कार से, तो इसको कह रहा है कि 60 किलोमीटर ये ट्रेन से जाता है, तो 60 ये डिस्टेंस हो गया और उसका स्पीड है x, तो ये टाइम लग गया ट्रेन से ट्रेवल करने में, और बचा हुआ रेस्ट यानी कि 240 किलोमीटर वो कार से जाता है, तो इसका टाइम लग जाएगा 240/y। तो ये टाइम है ना ट्रेन से ट्रेवल करने का, देखो स्पीड है, ये डिस्टेंस और बाई में स्पीड है, ये भी डिस्टेंस बाई में उसका स्पीड है कार का। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर। ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, 60, 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू में 4, दैट मीन्स 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू 4 में 60, 15 आ जाएगा 1/15। तो यहाँ से 1/x प्लस में 4/y इक्वल टू में 1/15 इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ अब देखते हैं ऊपर क्या करा कि फिर 100 किलोमीटर ट्रेन से और रेस्ट रिमेनिंग जो है वो कार से, तो 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है, यानी कि 4 आवर 10 मिनट लग जाएगा। तो 100 किलोमीटर ये ट्रेन से, तो उसका स्पीड है x, ये टाइम हो गया। 200 किलोमीटर कार से, तो 200/y यानी कि ये डिस्टेंस और बाई में स्पीड, तो ये टाइम आ गया। तो दोनों मिला के टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट लॉन्गर, यानी कि 4 आवर और 10 मिनट, यानी कि इसको आवर में बदल लेते हैं 60 से डिवाइड करके, यहाँ 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ 100 कॉमन है, 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 6 पर 24 और 1 25/6, तो 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 25/6 इंटू में 100, 1 यहाँ पर 4, यानी कि 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 1/24, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 1/x प्लस 4y इक्वल टू 1/15, 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू में 1/15, ये ना था जी। चलिए यहाँ सेकंड है 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू 1/24। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कीजिए, ये टर्म कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/y इक्वल टू में 1/15 और माइनस का 1/24। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 2/y इक्वल टू में इधर एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 120 हो जाएगा, 8 टाइम्स में ये कटेगा, 8 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 टाइम्स में ऊपर 5 आ जाएगा। 2/y इक्वल टू में 3y में 120 यानी कि 1/40। तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 80 आ गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में कर दे, चलो सेकंड में कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या था, 1/x प्लस का 2/y, y यानी 80 और इक्वल टू में 1/24। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये 1/40 हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू 1/24 माइनस का 1/40। चलिए अब इसका यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1/x इक्वल टू में एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे 5 टाइम्स में, यहाँ पर ये 3 टाइम्स में। तो 1/x इक्वल टू में 2 में 120 कट जाएगा 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू 60। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन ना था पहले, वो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर x का वैल्यू, एंड स्पीड ऑफ क्या था कार, y क्या आया है 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। तो x y निकल गया, समझ गए, ट्रेन का स्पीड और कार का स्पीड।